Hello students and welcome to our 9th class video lecture. Today I am going to take your chapter number 4 in geography, climate. क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे. क्लाइमेट जैसे अभी चल रहा है, अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी सीजन. तो इसे हम स्टडी करेंगे. इसमें सारे सीजन्स के बारे में बात होगी और इसमें आप काफ़ी कैपेबल हो जाएंगे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे और किस तरह से शूट करता है हमारे को. लेट्स स्टार्ट. In the last two chapter you have read about the landforms and the drainage of our country. Last two chapters में हमने पढ़ा था कि ड्रेनेज के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ा था हमने कंट्री में, और लैंडफॉर्म्स के बारे में, माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन एरिया, इन सब के बारे में पढ़ा था. These are the two of the three basic elements that one learn about the natural environment of any area. तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों में से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं और एरिया में आता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड. इसमें आप थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिविल ओवर आवर कंट्री. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा. इसके बारे में पढ़ेंगे. वाई डू वी वेयर वुलन इन दिसंबर और वाई इज इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई, एंड वाई इज इट rain in June and July. The answer to all these questions can be found out by the studying about the climate of India. आपके मन में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, बचपन में भी आया होगा कि बारिश क्यों होती है, बारिश, और ये जैसे हम कहते हैं कि इस महीने में हमें गर्मी क्यों लगती है और इस महीने में हम स्वेटर क्यों पहनते हैं. जैसे भी हमारा रेनी सीजन के बाद में हमारा विंटर सीजन आ जाएगा तो हम स्वेटर पहनना चालू कर देंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो होंगे वो इसी चैप्टर में आएंगे. आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें क्यों होती है. क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स. यहाँ पर क्लाइमेट की डिफाइन दे रखी है और आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासेस में, स्मॉल क्लासेस में, और वही चीज यहाँ रिपीट हुई है कि क्लाइमेट क्या एक सम टोटल है वेदर कंडीशंस का, और उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल तक ये काउंटिंग करते हैं और एक एवरेज निकाल करके बताते हैं कि ये इस एरिया का ये क्लाइमेट है. जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो राजस्थान है, तो हमने जैसे बताया था आपको कि जैसे राजस्थान का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये इन्होंने एवरेज लगाया है कि यहाँ पर बारिश कम होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसको क्लाइमेट कैसा दिया है, हॉट और ह्यूमिड. अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वेदर. वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है हर टाइम पर जो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कैसी हैं उसको हम नोटेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं कि हमारा टाइम अभी क्या है, हमारा क्लाउड क्लीन है, सनलाइट आ रही है, उसके बाद में घंटे भर बाद में या 2-3 मिनट बाद में या 5 मिनट बाद में दोबारा नोट करेंगे. तो ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पर नोट किया जाता है और उसे हम वेदर कहते हैं. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. दोनों के एलिमेंट सेम है. टेम्परेचर एग्जाम्पल दे रखा है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. आपको पता है कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, यानी चेंजेस होती रहती हैं एक दिन में बहुत बार. बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक और मंथ. कुछ कॉमन पैटर्न है कुछ वीक्स में या मंथ में. ये जो एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा शायद, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ. टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी वायु दाब कहते हैं हिंदी में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले पढ़ा था 6th क्लास में. नेक्स्ट है विंड, तो आप जानते ही हैं. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर्स कितने हैं एयर के अंदर. प्रेसिपिटेशन बारिश का फॉर्म होता है, कितनी बारिश कितनी होती है इसके ऊपर कॉमनली हम इसको काउंट करते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे.
ये हमें ये कह रहे हैं कि वेदर जो कंडीशन होती है वो काफ़ी चेंज होती है, इवन एक दिन में भी बहुत बार चेंज होती है, बट देयर इज अ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। तो ये हमें पता है कि कुछ मंथ और कुछ वीक्स में ये पैटर्न सेम होते हैं, जैसे कि डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer and rainy season। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सीजन कैसे डिसाइड होते हैं। तो कुछ महीने में कुछ मंथ हमारे फिक्स होते हैं कि ये इस तरह की क्लाइमेटिकल कंडीशन होगी या वेदर कंडीशंस होगी, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी आप बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने को ऑब्जर्व करें कि डेज अब शॉर्ट हो रहे हैं, नाइट हमारी बढ़ रही है, लंबी हो रही है, तो ये कौन सा सीजन आने वाला है। ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखेंगे आप कि अभी हमारा रेनी सीजन है तो हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन्स। आपने देखा है कि जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स में डिवाइड है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो। क्या आप जानते हैं कि किस टाइप का क्लाइमेट इंडिया में है और ये ऐसा क्यों है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। तो आपको अगर पता होगा कि अरेबिक वर्ड से मौसम वर्ड से लिया गया है मानसून को, और इसका मीनिंग होता है सीजन। मानसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मानसून ये बताता है कि विंड का डायरेक्शन चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि कितने क्वेश्चंस बन गए हमारे। एक तो हो गया हमारा व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, और एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, वेदर, इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको बारे में बताना है आपको। और अभी हमने मानसून वर्ड के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज मानसून वर्ड आया तो उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप। हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे हम मानसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। डिस्क्राइब डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर perceptible रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट में इस तरह का क्लाइमेट मिलता है। रीजनल वेरिएशन का मतलब है कि स्टेट टू स्टेट देख सकते हैं हम, जैसे राजस्थान का टेम्परेचर कैसा है और हम अगर जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा आपको। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को लेकर के ये समझा रहे हैं कि सीजन टू सीजन आप चेंजेस देखिए। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा, सर्दी आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, नीचे धीरे डाउन होगा और सर्दी बढ़ेगी। और मई का टाइम आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है यानी गर्मी होती है। इन समर द मर्करी ऑसिनली टचेस 50 डिग्री। समर यानी गर्मी में मर्करी जो होता है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, कुछ जो पार्ट है राजस्थान के डेजर्ट में वह 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्रीज इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में सेम अगर हम देखें उसी सीजन में तो ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। और ये द्रास में कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्लेस है द्रास, वहां पर जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री से जाता है। तिरुवनंतपुरम में ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर से लेकर के उन्होंने समझा है, अलग अलग रीजन्स का बताया है, स्टेट के अंदर का बताया है, तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से वेरिएशंस आते हैं। डू यू नो in certain place there is a wide differences between day and night temperature। आप कह सकते हैं कि कुछ प्लेसेस में क्या होता है कि डे और नाइट में टेम्परेचर बहुत, जैसे इन्होंने बताया कि इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइजेस इन टू 50। थार डेजर्ट में दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। उसी दिन अगर रात को देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस तक इतना डाउन चले जाता है। On the other hand, there is a hardly any differences in day and night temperature।
और दूसरी तरफ हम देखें किसी और स्टेट में जहाँ पर टेम्परेचर दिन और रात में काफ़ी कम अंतर मिलता है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड और इन केरला, तो ये बता रखा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, हमने मैप पे स्टडी भी किया था आपको अंडमान निकोबार कहाँ पर है और केरला कहाँ पर है। तो इसके रीजंस पढ़ेंगे कि क्यों टेम्परेचर में डिफरेंसेस नहीं आता है और कहीं पर ये डिफरेंसेस ज़्यादा क्यों आते हैं। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। दूसरा जो पॉइंट था हमारा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश। There are variation not only in the forms and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. अब आप पूछेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे होता है प्रेसिपिटेशन, जैसे कि हेल स्टॉर्म है ना, हेल स्टॉर्म एंड ड्रिजलिंग, तो इस तरह के टाइप्स होते हैं। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे हैं हम। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट ऑफ हिमालयस। आप देख सकते हैं कि जो हिमालयस के अपर पार्ट है वहां पर बर्फ गिरती है, यानी स्नोफॉल के रूप में वहां पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और दूसरी कंट्री के रेस्ट ऑफ द पार्ट में रेन के रूप में बारिश होती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। तो ये पूरे साल भर का अगर बारिश का देखें तो ये मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर 400 सेंटीमीटर, और ये लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो 10 सेंटीमीटर है। जैसे लद्दाख में आपको पता है कि हम कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट है, और राजस्थान में हॉट डेजर्ट है, तो ये भी हमने पढ़ा था कोल्ड डेजर्ट हॉट डेजर्ट छोटी क्लासेस में। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। अधिकतर बारिश किस महीने में होती है? जून से सितंबर। आपने नोटिस किया होगा अभी सितंबर चल रहा है, हमारी बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश आ रही है, आज भी आप देख सकते हैं बारिश आ रही है। और जून से स्टार्ट हुआ था बारिश का सीजन, लेकिन कभी कभी लेट भी होता है, जून के एंड में होता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं और इसको ऑब्जर्व करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको जो टॉपिक हमने पढ़ाया है अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसको चेकिंग आउट कर लेते हैं और आपको इजी लगेगा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन क्लाइमेट, अभी हमने पढ़ा था, वही है यहाँ पर डिफाइन। देखिए, द क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हम रेगुलर टेम्परेचर और जो भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उन सबको नोट करेंगे, और उसको रेगुलर नोट करके, जैसे मान लीजिए हमने 10 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक हमने नोटेड किया उसको, और उसका एक एवरेज निकालेंगे कि टेम्परेचर क्या रहता है, प्रेसिपिटेशन क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट है। जैसे हम मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राजस्थान का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड है, तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर गर्मी पड़ती है बहुत तेज, और काफी बारिश भी आप देख सकते हैं इतना ज्यादा नहीं होती है, एवरेज होती है, तो इसलिए ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। नेक्स्ट, डिफाइन वेदर। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी टाइम पर अगर आप वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको नोटेट करते हैं तो वो वेदर कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेम्परेचर कितना है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट कहा था कि जैसे आप 10 o'clock या 10:30 के आसपास हमारा काफी सनी डेज था, आज बिल्कुल धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी 11:30 को, जैसे मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था कि अभी बहुत कुछ चेंजेस आया था। जैसे अभी मैंने बोला था कि आपको 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में सनलाइट सनी डे था, और 11:30 के आसपास रेनी सीजन यानी रेनफॉल होना चालू हो गया। तो ये चेंजेस हैं वेदर के, आप अभी महसूस कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैंने आपको समझाया था स्मॉल क्लासेस में, आप थोड़ा सा उसको स्टडी करिएगा, आपके लिए होमवर्क जैसा है, आपको ढूंढना है सारे डिफाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मर्करी राइज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन सर्टेन प्लेस इन राजस्थान वेयर ओनली 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है हम पढ़ेंगे आगे
कि ऐसा क्यों होता है, फिर भी हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. Mercury rises up to 50 degrees Celsius in certain places in Rajasthan, where 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir, because Pahalgam is located on higher altitude. यानी जो चीज जितनी ऊपर होगी वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन होगा. जैसे कि अगर हम माउंटेन पे जाएंगे तो सनलाइट बहुत कम पहुंचेगा, तो वहां पर टेम्परेचर डाउन ही रहेगा. एंड हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज. तो इसमें एक फंडामेंट है कि जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. राजस्थान इज कंपेरेटिवली लोकेटेड इन ऑन प्लेन एरिया एंड एक्सप्रेस कॉन्टिनेंटल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड. राजस्थान प्लेन एरिया में है, इस वजह से यहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है, काफी हॉट होता है समर में, और विंटर में काफी कोल्ड होता है. So students, I am going to wind up my this video. I hope you all are happy, you are safe at your home, and you are doing study properly. You must be prepare your notes timely and revise it, and do your yoga, take healthy diet, learn new things, and make your thought positively. God bless you and bye.